तो बंद कर। सर की जैसे में नीचे उतरी। ओम शांति दीदी। हम बनता देख रहे हैं घर के अंदर संगम की मुलाकातें बरसाई स्नेह बरसाते दिल का यही है कहना अब पास तुम्हारे रहना पास तुम्हारे रहना। हमारे खातिर आप बाबा परम धाम से आए हमारे खातिर आप बाबा परम धाम से आए मीठे मीठे बच्चे कह के मीठे मीठे बच्चे कह के मुरली हमें सुनाए प्यार तुम्हारा इतना पाए प्यार तुम्हारा इतना पाए किस्मत का क्या कहना संगम की ये मुलाकातें बरसाई स्नेह बरसाते संगम की ये मुलाकातें बरसाई स्नेह बरसाते दिल का यही है कहना अब पास तुम्हारे रहना पास तुम्हारे रहना। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज का मौसम, आज का घड़ी, आज का समय एक विशेष डायमंड को लेकर आया है। हमारा परम सौभाग्य है गार्डन में अतिरथी महारथी आत्माएं आते रहते। कल भी भरत भूषण भाई जी भी आए थे और आज हमारा परम सौभाग्य है नेपाल धरनी। मैं तो जब नेपाल गया था वहाँ पर एक नया नाम रख के आया था उसको, उस धरनी को। नेपाल माना पालना का धरनी का। पालना, इतना पालना वंडरफुल करते हैं वहाँ पर हमारा भाई बहन है। ऐसा उनको भावना ही ऐसा होता है कि ये बहुत समय से बिछड़े हुए हाथ में हम सब मिल गए। इतना दिल से सेवा करते। मैं ऐसे पालना करने वाला स्थान कहीं नहीं देखा। अलग अलग जगह में वैसे गए हैं हम लोग, लेकिन नेपाल का जो, इसलिए उस स्थान का नाम ही ऐसा पड़ गया नेपाल करके। पालना का संस्कार देखना है तो उस धरनी में जाना है। एक एक स्थान पे, एक एक का सेंटर पे, और एक एक भाई बहनों का वहाँ पर उनके चेहरे में मुस्कुराहट, सब ऐसा लगता है चैतन्य देवी देवताओं का जो स्वरूप है नेचुरल प्रैक्टिकल में देखना है तो नेपाल में देखना है। इतना वंडरफुल वहाँ पर भाई बहने दीदी के पालना से पले है। हमें तो बहुत अच्छा लगा। माँ अन्नपूर्णा
हमारे गार्डन में आज उपस्थित हो गए हैं। माँ अन्नपूर्णा भी कह सकते हैं दीदी को। परिणीता दीदी हमारा गार्डन में आज खास करके मुरली सुनाने के लिए आए हैं। इससे पहले शायद दीदी के साथ एक शोभा बहन रहते हैं। हाँ, शोभा दीदी आए थे पिछले महीने। मैंने दीदी से मिला था, शोभा बहन को, तो उनको आमंत्रित किया था। दीदी बहुत बिजी था, फिर नहीं मिला, नहीं आया। तो दीदी ने मैंने बोल के गया था बड़ी दीदी आने वाली है अगले महीने सितंबर में, तो आप बुला देना करके। तो मैंने भी ऐसा प्रोग्राम सेट करके छोड़ दे, भूल गया था। लेकिन परसों ऐसे ही मैंने कविता बहन को मैसेज डाला, ऐसे ऐसे दीदी बड़ी दीदी आने वाली थी, आए या नहीं आए करके मैसेज डाला। तो तुरंत वहाँ से रिप्लाई आए हैं और उसके साथ फ़ोटो भी आ गए। फिर मैंने बहुत खुशी हो गए। देखो, महारथी आत्माओं का, त्यागी तपस्वी आत्माओं का एक वाइब्रेशन कैसे काम करता है, जैसे अपने आप मतलब बिना मेहनत से काम चल पड़ता है। तो आसानी से दीदी हमारे गार्डन में आने का प्रोग्राम बन गए हैं। तो आज दीदी के द्वारा मुरली सुनेंगे। अंत में दीदी का और दीदी के साथ और भी भाई बहनें आए हैं, उन सब का दीदी मैंने गार्डन में श्रृंगार भी करेंगे, वेलकम भी करेंगे। आज का मुरली भी सुनेंगे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज बाबा का ये बेहद घर, वैसे भी बाबा बेहद है और ये बगीचा भी बेहद है। और बाबा के बेहद बच्चे आज इस गार्डन में आप सभी से मिलने के लिए आए हैं ना। तो विशेष आज बाबा ने मुरली में हम सभी को इशारा दिया कि बच्चे, ये तो रुद्र बाबा रुद्र यज्ञ की रचना रचते हैं इस संगम युग पर। वैसे तो दुनिया में यज्ञ रचते हैं, वहाँ पर भी रुद्र यज्ञ रचते हैं, लेकिन वहाँ के यज्ञ में और यहाँ जो बाबा ने आया यज्ञ रचा, उसमें अंतर क्या है, फ़र्क क्या है, वो बाबा ने आज पूछा है ना। तो बाबा ने कहा, देखो उस यज्ञ में भी लोग अपना तन मन धन लगाते हैं। और शास्त्र में भी कहा है कि दक्ष प्रजापिता ने जब यज्ञ रचा तो उसमें घोड़े को स्वाहा किया है ना, ऐसी कहानी लिख दी है शास्त्र में। लेकिन यहाँ पर बाबा जब आते हैं, रुद्र बाबा जब आते हैं, जो बेहद का यज्ञ बाबा ने रचा, तो उसमें आप सभी बच्चे अपने तन मन धन से संपूर्ण श्वास समय संकल्प सब समर्पण करते हैं, है ना। अश्व माना घोड़ा, इस शरीर सहित आप इस यज्ञ में स्वाहा होते हो, है ना? और अपना अनेक जन्मों का भाग्य बनाते हो। ये फर्क बाबा ने आज बताया। फिर बाबा कहते, बच्चे अपना तन मन धन अर्पण करते हो भगवान के आगे। जब तुम अर्पणमय होते हो बाबा के आगे, तो बाबा तुमको कहीं जन्म का, 21 जन्म का, वैसे मिला है गारंटी 21 जन्म का, लेकिन 21 जन्म नहीं, हमको तो जन्म जन्मांतर अनेक जन्म तक, 84 जन्म तक किसी न किसी रूप से बाबा हमको प्राप्ति देता रहता है ना। गारंटी भले 21 जन्म की है, लेकिन प्राप्ति तो इस अंतिम जन्म तक भी बाबा हमको सुख दे रहा है ना। और संगम युग में तो वैसे भी सुख मिलता है ना। तो बाबा कहते, इस रुद्र बाबा तुम बच्चों को जो सुनाते हैं, तुम्हारा कर्तव्य है दूसरों को भी सुनाना, सेवा करना है ना। तो सबसे पहले बाबा की मुरली सुनेंगे। आज है 15/9
सन 2023 की बाबा की साकार वाणी, मुरली का सार। मीठे बच्चे, तुम रुद्र ज्ञान यज्ञ में बैठे हो। कहाँ बैठे हो? रुद्र ज्ञान यज्ञ में बैठे हो। रुद्र शिव बाबा तुम्हें जो सुनाते हैं वह सुनकर दूसरों को जरूर सुनाना है। स्वयं रुद्र बाबा हम सभी बच्चों को पढ़ाते हैं, सुनाते हैं, तो तुम बच्चों का कर्तव्य क्या है? दूसरों को भी सुनाना। प्रश्न, बाप ने भी यज्ञ रचा है और मनुष्य भी यज्ञ रचते हैं। बाप ने भी यज्ञ रचा और मनुष्य भी यज्ञ रचते हैं। दोनों में कौन सा मुख्य अंतर है? फर्क क्या है? अंतर क्या है ना? भगवान के यज्ञ में और मनुष्य के यज्ञ में फर्क क्या है? क्या होगा अंतर? फर्क क्या होगा? तो शांति के लिए करते हैं। हाँ, वो शांति के लिए करते हैं। और आप किस लिए, बाबा ने किस लिए रचा ये यज्ञ? विनाश के लिए। विनाश के बाद नई दुनिया स्थापना के लिए, है ना? उत्तर है, मनुष्य रुद्र यज्ञ रचते हैं कि शांति हो, अर्थात विनाश न हो। बिना शांति हो, सब जगह शांति हो, शांति के लिए यज्ञ रचते। कहीं अशांति हुआ, कहीं पानी नहीं बरसा या कहीं लड़ाई झगड़ा हुआ तो शांति के लिए यज्ञ रचते, अर्थात विनाश न हो। लेकिन बाप ने रुद्र यज्ञ रचा है कि इस यज्ञ से विनाश ज्वाला निकले, है ना? वो कहते विनाश ना हो, लेकिन बाबा ने क्यों यज्ञ रचा? विनाश ज्वाला निकले और ये भारत स्वर्ग बने। बाप के इस रुद्र ज्ञान यज्ञ से तुम नर से नारायण अर्थात मनुष्य से देवता बन जाते हो। क्या बन जाते हो? यज्ञ रचा तो क्या बन जाती हो? मनुष्य से देवता बन जाती हो। लेकिन उस यज्ञ से तो कोई भी प्राप्ति नहीं होती। कितने दिन? एक हफ्ता रचा, कोई 1 महीने के लिए रचते, फिर खत्म, है ना? कुछ प्राप्ति भी नहीं और कुछ बनती भी नहीं, कुछ परिवर्तन भी नहीं होता है ना? हाँ, याद भी नहीं रहता, भूल जाते हैं। लेकिन यहाँ तो परिवर्तन भी है और प्राप्ति भी है और फिर और देवता भी बन जाते हैं, तो फायदे हुआ ना। जो गीत है, तुम्हारे बुलाने को जी चाहता है, मुकद्दर बनाने को जी चाहता है। कितना सुंदर गीत है ना? ओम शांति। ये कितना मीठा गीत है और कितना अर्थ सहित है। जो विशाल बुद्धि वाले होंगे वो अच्छी रीति से समझ सकेंगे। बुद्धि भी तो नंबरवार है ना? अपनी अपनी बुद्धि, उस अनुसार पढ़ाई, उस अनुसार पुरुषार्थ और प्रारब्ध। उत्तम, मध्यम, कनिष्ठ होते हैं। उत्तम बुद्धि वाले इसका अर्थ अच्छी रीति से समझ सकते हैं। तुम्हारे बुलाने को जी चाहता है ना? इसको बुलाने को जी चाहता है। जब वो आते हैं तो कितनी खुशियाँ मिलती है। कहते हैं ना, तुम्हारे आने पर कितनी खुशी होती है। ये कौन याद करते हैं? कौन बुलाता है? किसको बुलाते हैं? कौन याद करते हैं? बच्चे। कौन से बच्चे? फिर बाबा पूछे कौन से बच्चे? बच्चे तो ढेर है। जो ब्राह्मण बने हैं, जो देवता थे, जिन्होंने पूरे 84 जन्म लिए हैं, उन्होंने ही जास्ती बुलाया है। अभी तक भी बुलाते रहते हैं, है ना? लेकिन हमने सबसे जास्ती भक्ति की और सबसे जास्ती बाप को बुलाए, तो हमारे बुलाने पर बाबा आए हैं। वही शिव अथवा सोमनाथ के मंदिर की स्थापना करते हैं। सिद्ध होता है हम जो पूज्य देवी देवता थे, अभी पुजारी बने हैं। बड़ों हम पूज्य थे, फिर पुजारी बने, तो सोमनाथ शिव की पूजा करते हैं। पूज्य थे, हम ही पूज्य थे, लेकिन पुजारी बने तो शिव की पूजा करते हैं। रुद्र यज्ञ बहुत रचते हैं, रुद्र ज्ञान यज्ञ कभी नहीं रचते हैं। रुद्र यज्ञ नाम रखते हैं। अभी भी रुद्र यज्ञ रच रहे हैं। कहीं हो रहा होगा तो बाबा ने उसी पर मुरली चलाई है ना। तुम बहुत अच्छा समझा सकते हो कि रुद्र कौन है। क्या रुद्र ने कभी यज्ञ रचा था? अब यहाँ तो मनुष्य रचते हैं, है ना, लेकिन रुद्र यज्ञ का तो रुद्र ने यज्ञ रचा था। कैसे रचा, फिर क्या उसकी सिद्धि हुई, ये तो कोई नहीं जानते हैं। तुमको अभी बाप ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। परम पिता परमात्मा के सिवाय ज्ञान का तीसरा नेत्र कोई दे सकता? नहीं दे सकता। सबके नेत्र खुले ना, है ना, सबके नेत्र खुले ना, तीसरा नेत्र मिल गया।
ज्ञान सागर परमपिता परमात्मा को ही गाया जाता है। मनुष्य को ज्ञान सागर नहीं कह सकते। हाँ, मास्टर ज्ञान सागर बाबा हमको बनाते हैं, लेकिन ज्ञान का सागर कोई भी मनुष्य हो नहीं सकता। अभी तुम बच्चे जानते हो, हमको दादी का वर्षा मिल रहा है, जिसको ही याद करते हैं कि बाबा आकर अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करो। फिर हम भी दान लेकर औरों को करेंगे। दान मिला देने के लिए, है ना। दान क्यों मिलता है? भगवान से दान क्यों मिलता है? दूसरों को देने के लिए। बहुत सहज है। सिर्फ याद दिलाएंगे कि तुम्हारे कितने बाप? 2 बाप है। वैसे तो हम जानते हैं हमारे 3 बाप है ना, लेकिन औरों को तो ब्रह्मा बाबा के बारे में नहीं जानते, इसीलिए उनको कहा जाता है तुम्हारे 2 बाप है, एक लौकिक दूसरा पालौकिक। भक्ति मार्ग में 2 बाप को जानते हैं और सतयुग त्रेता में लौकिक बाप तो होता ही है। वहाँ वर्षा भी तुम इस समय के पुरुषार्थ अनुसार पाते हो, तो तुम बच्चों का माता फिरना चाहिए। ऐसी ऐसी जगह जाकर पूछना चाहिए कि रुद्र यज्ञ किसने रचा? क्या रुद्र ज्ञान यज्ञ है या केवल रुद्र यज्ञ है? होना क्या चाहिए? होना क्या चाहिए? ज्ञान यज्ञ होना चाहिए, है ना। असल नाम है रुद्र ज्ञान यज्ञ। रुद्र तो है निराकार, वो कैसे यज्ञ रचेगा? तो जरूर शरीर धारण करना पड़े ना। दक्ष प्रजापति का यज्ञ भी मनाते आते हैं, दिखाते हैं कि दक्ष प्रजापति यज्ञ में अश्व को स्वाहा करते, कहते राजस्व अश्व अविनाशी, है ना। हम बाबा पूरा इस यज्ञ का क्या नाम दिया बाबा ने? पूरा अश्वमेघ, हाँ, अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ, ये पूरा नाम है ना। तो बाबा कहते हैं, तो जो दक्ष प्रजापति शास्त्र में आते हैं, तो उन्होंने भी अश्व को स्वाहा करते हैं। अब अश्व को स्वाहा करना माना घोड़े को स्वाहा करना, घोड़े को टुकड़े टुकड़े करके जलाते हैं, उसका अर्थ ये ले लिया है ना। उनको दक्ष प्रजापति यज्ञ कहते हैं। तुम अभी जानते हो कि वहाँ लिखना चाहिए ये तो कौन सा यज्ञ है। बड़ा भक्ति से यज्ञ करते हैं, कितना पैसा खर्च करते हैं, कितनी यज्ञ में मनुष्य कितना दान पुण्य भी करते हैं, कितना उस यज्ञ में कितना अन्न भी स्वाहा करते हैं ना, कितना पैसा खर्च करते हैं। बहुत पैसा इकट्ठे करते हैं, बड़े बड़े आदमी दान करते हैं, कोई 100 निकालते, कोई 500 निकालते। अभी 100-500 का जमाना खत्म हो गया, अभी तो लाखों करोड़ों का जमाना आया है ना। ये तो पहले की बात है कि पहले तो 100-500 दान करते हैं, तो अभी 100-500 का जमाना खत्म। अभी तो कितने दान करते हैं, लाखों करोड़ों है ना। इसे रुद्र ज्ञान यज्ञ में तो तुम सारे स्वाहा होते हो, उसमें भी थोड़ा थोड़ा पैसा निकाल इकट्ठा करते हैं, फिर ब्राह्मणों को दक्षिणा मिलता है। यहाँ तो तुमको स्वाहा होना पड़ता है, हम खुद ही यहाँ पे करते हैं। यज्ञ भी बाबा रचा, लेकिन हम खुद यहाँ स्वाहा होते हैं। वहाँ तो स्वाहा होने की बात नहीं, वहाँ तो किसको स्वाहा करा दिया? अश्व को स्वाहा करा दिया है ना। यहाँ बच्चे कहते हैं बाबा तन मन धन किसका है? हमारा तन मन धन किसका? बाबा का है ना। तो तन मन धन सहित मैं आता हूँ। वहाँ ऐसे नहीं कहेंगे, आहुति में कभी ऐसे नहीं डालेंगे। आरती आदि होगी, चंदा चीरा होगा, बड़ों से लेते हैं, चंदा काटते हैं, रसीदें काटी जाती है वहाँ पर, है ना। हाँ, इतना दिया, इतना चंदा दिया, उतना चंदा दिया। फिर जितना चंदा देते उस अनुसार उनका नाम बड़ा होता है, अखबारों में नाम डालते हैं, कितना भक्का होता है। हमारे नेपाल में अगर किसी ने बहुत दान करते हैं ना, तो उसको रथ में बिठा करके सारे उसमें परिक्रमा लगाते। अगर यज्ञ में किसी ने 1 लाख से बोली लगती है ना, किसी ने 1 लाख, जितना बड़ा, अगर 50,000 10,000 देंगे तो एक फ्रेम दे करके सम्मान करते है ना। हाँ, बाहर की दुनिया में, हमारे अपने नहीं, बाहर की दुनिया में, नेपाल में क्या होता है, अगर किसी ने 1 लाख से भी ज्यादा दे दिया तो उनका इतना बड़ा अखबार में फोटो निकलता है, फिर उसको माला पहना करके गाजे बाजे के साथ घुमाया जाता है, सारे शहर में परिक्रमा करा जाता है। बाहरी दुनिया में ऐसा होता है, जो जितना ज्यादा दान करेंगे उतना उसको मान मिलता है, और मान मिला खत्म हो गया बस, है ना। खुशी होती है कि हमारा नाम हो गया है ना। तो बाबा कहते हैं बड़ों से लेते हैं। तुम बच्चे जानते हो इस रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई है। वहाँ यज्ञ रचते हैं शांति के लिए, विनाश के लिए नहीं। वहाँ शांति का बड़ा आवाज करते हैं। शांति तो सारी दुनिया में चाहिए। परमात्मा तो शांति का सागर है।
तुम बच्चों को अर्थ समझाया जाता है। अखबार पढ़ते हो तो ख्याल चलना चाहिए कि कैसे हम दूसरों को समझाएं। अखबार भी पढ़ेंगे तो उसमें क्या क्या पॉइंट है, उस आधार से हम दूसरों की सेवा कर सके। बाप जानते हैं कि कैसे बी के दुकान संभाल रहे। ये दुकान, ये बाबा का सेंटर सब क्या है, दुकान ही तो है ना। ये दुकान संभाले, दुकान किसकी, किसकी, बाप की है। सेठ का कौन सा दुकान अच्छा चलता है, कौन सा मैनेजर अच्छा है, जो दुकान में जो मैनेजर अच्छा होगा, सेल्समैन अच्छा होगा तो वो दुकान उतना ही चलेगा। सेंटर में जो बहनें अच्छी होंगी, जिसकी पालना अच्छी होगी, तो वो सेंटर भी तो बड़ा अच्छा चलता है कि नहीं, है ना। तो अलग अलग मैनेजर होते हैं, उसी हिसाब से वो दुकान चलता है ना। वो तो गुड़ जाने, गुड़ की गोथरी जाने। ये ब्रह्मा है गोथरी, है ना। ब्रह्मा कौन है, गोथरी। ये बड़ी रमणीक बातें हैं। तो रुद्र ज्ञान यज्ञ के लिए लिखा हुआ है कि इससे विनाश ज्वाला निकली। वह यज्ञ करते हैं शांति के लिए, और ये तो सच्चा सच्चा यज्ञ है। उन ब्राह्मणों के तो अनेक सेठ होते हैं, ये तो ब्राह्मणों का एक ही सेठ है। बाप है रुद्र, रुद्र बाप कहो, शिव कहो, सोमनाथ कहो। उनसे ज्ञान, उसने ज्ञान यज्ञ रचा है जिसमें तुम बैठे हो, है ना। रुद्र बाप ने, शिव बाप ने, सोमनाथ बाप ने ये यज्ञ रचा जहाँ पर हम बैठे हैं। वह यज्ञ तो 2-4 दिन चलेगा, चलो कभी कभी 1 महीने तक भी चलता है ना। कोई कोई तो साल भर तक भी यज्ञ चलाते हैं। 1 हफ्ते का चलता है, 2-4 दिन चलेगा। और तुम्हारा यज्ञ रुद्र ज्ञान यज्ञ तो बहुत बड़ा है, उसमें तो टाइम लगता है कि नहीं। कितना समय हुआ होगा इस यज्ञ को। बाबा ने जो यज्ञ रचा, ये कितना समय हुआ अभी तक, कितना समय होगा, 87 वर्ष से यज्ञ चलता ही आ रहा है ना। ये खत्म नहीं होगा, चलता ही आ रहा है। यह है नर से नारायण अथवा मनुष्य से देवता बनने का यज्ञ। वो तो ऐसे नहीं कहेंगे, बाप बैठ समझाते हैं कैसे उनको सावधान करो। बड़ों बड़ों को बोलो, यह तुम जो यज्ञ रचते हो ना, उसमें भूल है ना। परमपिता परमात्मा कलप कलप संगम पर आते हैं। शास्त्रों में तो युगे युगे लिख दिया है ना। कब आया भगवान, तो क्या लिख दिया, युगे युगे लिख दिया है ना। लेकिन बाबा कहते कौन सा युगे, संगम युगे युगे है ना। हर युगे युगे नहीं, लेकिन संगम युगे युगे है। ये भूल कर दी है। वैसे भी रुद्र यज्ञ रचते हैं, वास्तव में रुद्र ज्ञान यज्ञ है। शिव का नाम रुद्र है, रुद्र उसने ही ज्ञान यज्ञ रचा। आज बाबा की सारी मुरली किस पर है सारी मुरली की पॉइंट किस पर है, यज्ञ पर है ना, रुद्र यज्ञ पर। जैसे इब्राहिम ने अपना इस्लाम धर्म स्थापन किया, बुद्ध ने बौद्ध धर्म स्थापन किया, वैसे रुद्र का भी ये ज्ञान यज्ञ जिससे विनाश ज्वाला प्रज्वलित होगी। तो गोया वो लोग शांति के लिए यज्ञ रचते हैं, अर्थात विनाश नहीं चाहते हैं। स्वर्ग की स्थापना के लिए तो नरक का विनाश हो, ये तो अच्छा है ना। अब स्वर्ग आना है तो उसके लिए तो ये पुराना तो खत्म होना ही पड़ेगा। पुराना जब तक खत्म ना हो तब तक नया आ ही नहीं सकता है ना। तो विनाश तो होना जरूरी है ना। भारत है अविनाशी खंड, जरूर भारत के मनुष्य संप्रदाय बहुत ज्यादा होना चाहिए। आदि सनातन देवी देवता धर्म था, उनका सारा कलप हुआ है, उनको सारा कलप हुआ है। शास्त्रों में 33 करोड़ लिख दिया, परंतु ये तो समझाना चाहिए जरूर और धर्म वालों से देवता धर्म की आदमशुमारी तो जास्ती होगी, लेकिन वह कन्वर्ट हो गए। तो कैसे निकले, है ना। होना चाहिए तो सबसे जास्ती संख्या, है ना, लेकिन बौद्धिस्ट में चले गए, कोई इस्लाम धर्म में चले गए, कोई क्रिश्चियन धर्म में चल गए, कन्वर्ट हो गए ना दूसरे धर्म में। बौद्धि, क्रिश्चियन, मुसलमान आदि जाकर ढेर बने हैं, इसलिए थोड़ी संख्या हो जाती है। ये भी तो ड्रामा, इसमें समझने की बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। जब तक बुद्धि में ज्ञान नहीं बैठा, जब तक बुद्धि में ज्ञान नहीं बैठा है तो सिर्फ अर्पणमय होने से भी क्या फायदा। बुद्धि तो अर्पणमय, केवल अर्पण हो गया नहीं, बुद्धि में तो ज्ञान होना चाहिए ना। तन मन धन दिया बाबा को, लेकिन बुद्धि क्या होनी चाहिए, बुद्धि में वो ज्ञान स्पष्ट होना चाहिए ना कि हम किसके लिए अर्पण हो रहे हैं, हम क्यों दे रहे हैं ना, क्यों हम बाबा के बच्चे बने, तो पूरा स्पष्ट होना चाहिए ना। अर्पण में तो ढेर बनते हैं, परंतु जो अच्छी रीति धारण कर और कराते हैं, प्रजा बनाते हैं, वही अच्छा पद पा सकते हैं।
तो ये गीत एक्यूरेट है। आज की मुरली का गीत क्या था? हाँ, तुम्हारे बुलाने को जी जाता है। सबसे पहले 84 जन्म किसने लिए होंगे? जो पहले पहले थे वो थे ही देवी देवताएं, सो भी भारत में थे। अभी तो कोई कहाँ कन्वर्ट हो गए हैं, कई तो भारत से बाहर भी चले गए हैं। नहीं तो वास्तव में भारत जैसा बड़े से बड़ा तीर्थ और कोई हो ही नहीं सकता। सबसे बड़ा तीर्थ स्थान कहाँ है? भारत में, जहाँ हम बैठे हैं ना, है ना। और सभी धर्म स्थापक जो है उनको भी पावन बनाने के लिए भगवान को भारत में आना पड़ता है, क्योंकि सब पतित है, सबको पावन बनाने वाला एक ही है। ये तुम बच्चे जानते हो, तुम्हारे में भी, सब तो जानते हैं, लेकिन तुम्हारे में भी नंबरवार यथार्थ रीति से जान सकते हैं। इसलिए बाबा नंबरवार कहता है, क्योंकि यथार्थ रीति से जो जैसा जानता है उसी अनुसार वो धारण करते हैं, इसलिए बाबा उसको नंबरवार कहते हैं। तुम कहेंगे हम रुद्र ज्ञान यज्ञ में बैठे हैं, ऐसा कोई यज्ञ होता है क्या जिसमें इतने समय से बैठे हो? क्या बैठ करके करते हो? रुद्र जो ज्ञान सुनाते हैं वह सुनते ही रहते हो। जहाँ तक रुद्र बाबा इस शरीर में है सुनाते ही रहेंगे, है ना। प्रजापिता ब्रह्मा भी तो जरूर यहाँ ही होगा। ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात गाई हुई है। सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा का थोड़े न दिन और रात बनाएंगे। देखो बाबा ने कितना सूक्ष्म रहस्य बताया। जब प्रजापिता, जब ब्रह्मा बाबा यहाँ थे, है ना, अव्यक्त नहीं हुए थे, तो उसको कहेंगे प्रजापिता ब्रह्मा बाबा, है ना, ब्रह्मा। फिर जब वो फरिश्ता बन जाते तो वहाँ के अव्यक्त बाबा को फिर प्रजापिता नहीं कहेंगे, उनको कहेंगे अव्यक्त ब्रह्मा बाबा। तो बाबा ने कहा अव्यक्त ब्रह्मा बाबा का ब्रह्मा की रात और ब्रह्मा का दिन नहीं कहा है। यहाँ प्रजापिता ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात गाई जाती है। वह तो सूक्ष्म वतनवासी देवता है। दिन और रात का प्रश्न तो यहाँ है ना। ब्रह्मा की रात माना पतित, रात माना क्या है? पतित है। फिर वही पावन बनाते तो दिन होता है। ब्रह्मा को भी पावन बनाने वाला तो कौन? ब्रह्मा को भी पावन बनाने वाला कौन? एक सतगुरु है। सत बाबा, सत टीचर, सतगुरु, तीनों इकट्ठा है ना, तीनों इकट्ठे हैं। पहले जरूर बाप के बच्चे होंगे, फिर पद टीचर से पाएंगे। नंबरवार तो है ना। ये भी बुद्धि में रहे तो कितनी खुशी रहे। तुम पहले बेहद के बाप के थे, यहाँ आए हो पाठ बजाने। भक्ति मार्ग में बेहद के बाप को याद करते आए हो, क्योंकि वह है स्वर्ग का रचयिता। जरूर स्वर्ग की राजाई देने वाला होगा। भक्ति मार्ग में भी भगवान को याद करते, हम भी बाबा को याद करते, तो लेकिन फर्क है ना, उनकी याद में और हमारी याद में फर्क है ना। भक्ति मार्ग में बेहद के बाप को याद करते आए हो, क्योंकि वो स्वर्ग का रचयिता है, जरूर स्वर्ग की राजाई देने वाला होगा। तो यह समझाना बड़ा सहज है। सेंसिबल ही समझा सकेंगे। वास्तव में सेंसिबल तुम ब्राह्मण हो। समझदार कौन है? ब्राह्मण, है ना। ब्राह्मण है तभी तो समझदार बने हैं। तुम्हारे में जो अक्लमंद है, तुम्हारे में भी जो अक्लमंद है, उनमें भी तो नंबरवार है। अब ब्राह्मणों में भी क्या है? सब एक जैसे ब्राह्मण तो है नहीं, सब क्या है? नंबरवार है। दुनिया के अक्लमंद भी तो नंबरवार है। यहाँ भी जो सेंसिबल बनते जाएंगे वो जरूर अच्छा नंबर पाएंगे। हर एक अपने दिल से पूछे कि हम कहाँ तक सेंसिबल बनाऊं। बाबा कहते पूछो अपने आप से, है ना? अपने आप को देखो, पूछो मैं कहाँ तक सेंसिबल बनाऊं। जैसे बाबा मुरली चलाते हैं वैसे वहाँ भी तुम्हारी मुरली चल सकती है। तुम उन्हें समझाओ। रुद्र यज्ञ और रुद्र ज्ञान यज्ञ में रात दिन का फर्क है। उन्होंने जो यज्ञ रचा और भगवान आकर के जो यज्ञ रचा है उनमें क्या है? अंतर है। रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा तो उनसे विनाश ज्वाला निकली, भारत स्वर्ग बना, और फिर ये यज्ञ रचते हैं कि विनाश न हो, शांति हो, है ना। अर्थात स्वर्ग स्थापना न हो। यह तो उल्टी बात हो गई। बाबा कहते हैं मैं तो इन सब का उद्धार करने के लिए आता हूँ। किस लिए आता हूँ? किस लिए आता हूँ? सबका उद्धार करने के लिए आता हूँ। रुद्र ज्ञान यज्ञ रचता हूँ। तो तुम प्रतिज्ञा करते हो बाबा हम आपसे सुनकर और क्या करेंगे? सुनकर निकाल देंगे। क्या करेंगे? सुनकर दूसरों को भी
सुनाएंगे। अच्छा, और को भी तो सुनाओ। तुमने जो सुना है वो और को भी सुनाओ। पहले यहाँ तो रिपीट करो। अब तुम्हारी बुद्धि में होगा तभी तो औरों को सुना सकेंगे। अगर तुमने सुना और यहाँ से निकाल दिया तो दूसरों को कैसे सुनाएंगे? ठीक है ना? इसलिए बाबा कहते हैं यहाँ तो रिपीट करो, घड़ी घड़ी रिपीट करो, और फिर कहाँ समझा सको। फर्स्ट क्लास पॉइंट है। उस यज्ञ में तो जौ तिल आदि डालते हैं, क्या क्या घी चावल, क्या क्या स्वाहा 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 करते हैं ना। मेरे रुद्र ज्ञान यज्ञ में तो सारी पुरानी दुनिया की सामग्री स्वाहा हुई है ना। सब, केवल जौ तिल घी नहीं, लेकिन सारा पुराना दुनिया स्वाहा हुई थी। परंतु ये सब बातें कोई की बुद्धि में अच्छी रीति धारण नहीं होती है। बाप को याद ही नहीं करते हैं तो बुद्धि का ताला भी नहीं खुलता। याद नहीं करेंगे तो ताला नहीं खुलता। बाबा कहते हम भी क्या करें, हम भी क्या करें, हमारा कर्तव्य बच्चों को पढ़ाना, बाकी बुद्धि की ताला अपने खोलना पड़ेगा, है ना। तो हम भी क्या करें। इस समय सबकी बुद्धि पतित है, उनको पावन बनाता हूँ। जो मेरे को याद नहीं करते उनमें धारणा हो ही नहीं सकता। बुद्धि का ताला कैसे खुले, कैसे खुलेगा बुद्धि का ताला? याद से खुलेगा। मोस्ट विलवेट बाप है, उनकी बड़ी महिमा करते हैं। शिव बाबा की कितनी महिमा है। शिव की पूजा भी होती है तो जरूर आता होगा ना, तभी तो इतना भगत लोग दूध पानी फल क्या क्या चढ़ाते हैं। कितनी मंदिर है बाबा के, सबसे जास्ती आप देखेंगे सारे विश्व में सबसे जास्ती मंदिर किसका है? शिव बाबा का है ना। शिव के मंदिर है तो शिव की पूजा होती है तो जरूर आता होगा। बिगर आर्गन्स क्या आकर के करेंगे? अब बाबा का तो अपना शरीर है नहीं, तो आकर क्या करेंगे? तो अब मैं आया हूँ, किसमें आया हूँ? ब्रह्मा में आया हूँ। तुम बच्चे बाप दादा के सामने बैठे हो ना, परंतु देह अभिमान होने के कारण इतना लव बाप के लिए रिवॉर्ड नहीं रहता है। जितना होना चाहिए बाबा से प्यार, बाबा का रिवॉर्ड उतना नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देहाभिमान है ना। डायरेक्शन पर मुश्किल चलते हैं, अहंकार में आ जाते। कोई कोई होते हैं ना ब्रह्मा बाबा से भी अपना वो करने लगते हैं, तुलना करने लगते हैं ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं कोई कोई में अहंकार आ जाता है। बाबा कहते हैं मैं तो क्या हूँ, मैं तो क्या हूँ, निरअहंकारी हूँ। तुमको इतना अहंकार क्यों आता है? मैं बाप हूँ, सबका बाप हूँ, तुमको पावन बनाने के लिए आता हूँ। मेरे को इतना अहंकार नहीं तो तुमको किस बात का अहंकार है ना। तुमको अहंकार किस लिए आता है, क्यों आता है? बस समझते हैं मैं तो होशियार हूँ। इतना देहाभिमान आ जाता है कहीं कहीं बच्चों को, है ना। इतना देहाभिमान आ जाता है। अब कोई का पति मर जाता है तो उसकी देह तो खत्म हो गई, बाकी आत्मा क्या हो गई? निकल गई, है ना, देह से निकल गई। फिर ब्राह्मण में आत्मा को बुलाते हैं, होता है ना, पितरी को बुलाने का सिस्टम है ना। दान करते, पिंड दान करते, क्या क्या दान करते, तो पितरों को बुला के खिलाया जाता। पूछते हैं तुम्हारी क्या इच्छा है ना। जो हमने इच्छा पूरा नहीं किया इस देह में रहते, अब बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है ना। देह को नहीं बुलाते हैं, भावना रखते हैं तो भावना का भाड़ा मिलता है। पति को याद करते हैं तो पति का साक्षात्कार हो जाता है किसी को, है ना। वो ब्राह्मण में भी पति का स्वरूप देखने लग जाते हैं, क्योंकि पति से इतना अटैचमेंट है, इतना प्यार है ना, तो वो उस ब्राह्मण को भी उसी स्वरूप से देखते हैं, साक्षात्कार हो जाता है। बाबा साक्षात्कार तो कराते हैं, ऐसे बहुतों का प्यार होता है। आएगी तो आत्मा ना, कोई का स्त्री में प्यार है, फिर स्त्री चली जाती, शरीर छोड़ देती है, तो फिर ब्राह्मणों में अपनी स्त्री को बुलाते हैं तो भावना का भाड़ा मिल जाता है। स्त्री को देख लेते हैं, चीज ले आते हैं, उनको पहनाते हैं, कहते हैं हमको फूली दो, हमको ये दो, ये पहनाओ, वो पहनाओ, है ना। अपनी इच्छा तो वो पहनती तो है नहीं, क्योंकि आत्मा ही वो तो चली गई, है ना। कोई कोई बाबा कहते आत्मा ऐसे आती नहीं, उन्होंने कहाँ जन्म लिया। अगर वो आत्मा ने जन्म नहीं लिया तो भले वो आत्मा आ सकती, लेकिन वहां पर जन्म लिया तो कैसे वो आत्मा शरीर छोड़ करके आएगी, है ना। लेकिन वो संस्कार इमर्ज हो जाता है, उस ब्राह्मण में वो संस्कार इमर्ज हो जाता है ना। तो चीजें आती है, खुद उनको पहनाते हैं। ऐसे बहुत कुछ होता आया है इस संसार में, कितना रस्म रिवाज है, विशेष करे हिंदू धर्म में, है ना। आगे बहुत विधि से खिलाते थे, जैसे गणेश को अथवा नानक आदि को याद करते हैं तो साक्षात्कार हो जाता है। ऐसे बहुतों को हो सकता है, परंतु साक्षात्कार कराने की चाबी देखो, बोली सुनिए आए परे साक्षात्कार कराने की चाबी तो किसके हाथ में? केवल एक के हाथ में।
किसके हाथ में? एक बाबा के हाथ में है। बाबा कहते हैं ये साक्षात्कार की बातें भी ड्रामा में नूत है। साक्षात्कार कराया, ड्रामा चला, लेकिन ठहरता नहीं है। ड्रामा को भी अच्छी रीति से जानना होता है। अरे बाबा का तो अच्छी रीति रिकॉर्ड तो रखो। भगवान ये सृष्टि पर आया है, भगवान का तो सम्मान है, लेकिन जिसके तन में आए उस तन का भी तो रिकॉर्ड रखो। बाप में इतना रिकॉर्ड प्यार रखना बड़ा मुश्किल समझते हैं वो तो निराकार है। कहते हैं ये तो उनका रथ है, इनको हम क्या करेंगे। कईयों को ब्रह्मा बाबा से भी इतना सम्मान नहीं होता था, इतना रिकॉर्ड नहीं देते थे। कईयों को अभिमान आ जाता था कि ब्रह्मा बाबा भी तो हम जैसे हैं, ऐसे अभिमान आ जाता था उस समय। ब्रह्मा बाबा से भी टक्कर लेते थे कई बच्चे। इनको हम क्या करेंगे, हम तो निराकार को याद करेंगे। अच्छा, निराकार की गोद में जाकर तो दिखाओ। अब बाबा को कोई कहते ना हमारा तो साकार बाबा से संबंध नहीं, साकार बाबा तो हमारे जैसे है, वो भी तो पुरुषार्थी, हमको तो बस शिव बाबा से मतलब है, ऐसे कोई कहते थे कोई बच्चे ना। तो बाबा कहते अच्छा तुमको निराकार से संबंध है तो निराकार की गोद में जाकर के तो दिखाओ। निराकार की बाबा की गोद में जाना है तो साकार में जाना पड़ेगा ना, है ना। तो कहते हैं निराकार की गोद में जाकर के दिखाओ, निराकार का साथ खाओ पियो, तुम इनके पास में क्यों आते हो, है ना, क्यों आते हो, है ना। कहते नहीं बाबा आप इसमें हो ना, आपको ही इसमें विराजमान समझ कर चलते हैं। ये बड़ा मुश्किल किसकी बुद्धि में रहता है। ऐसे बहुत है जो कपोड़े लगाते रहते हैं। क्या कपोड़े लगाते हैं? ऐसे बहुत है जो कपोड़े लगाते हैं कि हमारा बाबा में बहुत प्यार है, कपोड़ा लगाते हैं, है ना। बाबा तो जानते हैं ना कौन बच्चा मुझको कितना प्यार करते हैं, बहुत कपोड़ा लगाते हैं कि बाबा से हमको बहुत प्यार है। हम इतने घंटे बाबा को याद करते हैं। बाबा कहते मैं भी तो पूरा याद नहीं करता हूँ, मैं तो एक ही सिकी अदा बच्चा हूँ, फिर भी मैं तो पुरुषार्थ बहुत करता हूँ। अब ब्रह्मा बाबा अपना उम्र नहीं सुनाते कि मैं भोजन खाते खाते बाबा को भूल जाता हूँ। माना बाबा अपने पुरुषार्थ की बातें सुनाते कि बाबा कितनी मेहनत करते हैं पुरुषार्थ के लिए। जब बाबा ब्रह्मा बाबा जिसके तन में आया शिव बाबा स्वयं वो इतना पुरुषार्थ करते हैं, तो तुम बच्चे कैसे कह सकते कि मैं 24 घंटे बाप को याद करता हूँ, है ना। ये तो गपोड़ा है ना, गपोड़ा लगाना हुआ। बाबा भी कितना है, बाबा सिकिलदा, ब्रह्मा बाबा शिव बाबा का सिकिलदा बच्चा, वो भी तो इतना पुरुषार्थ करते हैं, तो तुम बच्चों को तो कितना पुरुषार्थ करना चाहिए, है ना। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। खाना के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, अर्पण होने के साथ साथ अपनी बुद्धि को विशाल बनाना है। अर्पण तो हो गए, बाबा तन मन धन सब कुछ आपका कह दिया, लेकिन बुद्धि भी क्या होना चाहिए, स्पष्ट स्वच्छ होना चाहिए ना, क्लियर और विशाल। बुद्धि को भी विशाल बनाना है। ऊंच पद के लिए अच्छी रीति धारण करनी और करानी है। ऊंच पद के लिए अच्छी रीति धारण करनी है। खींचो इनका फोटो खींचो, हम नेपाल में दिखाएंगे ना, देखो बुद्धि सुनने के लिए भी आया है ना, ये मोर के बच्चे। हाँ, दूसरी पॉइंट, बाप समान निरअहंकारी बनना है। अहंकार छोड़ बाप से अति लव पर रिकॉर्ड रखना है। बे अभिमान में नहीं आना है, समझ गए। अच्छा, वरदान, बाबा का आज वरदान है, मालिक बन कर्म इंद्रियों से कर्म कराने वाली कर्म योगी कर्म बंधन मुक्त भव। क्या मिला वरदान? मालिक बन कर्म इंद्रियों से कर्म कराने वाली कर्म योगी कर्म बंधन मुक्त भव, बनो, कर्म बंधन मुक्त बनो। अच्छा, विस्तार है, ब्राह्मण जीवन कर्म बंधन का जीवन नहीं, कर्मयोगी जीवन है ना। बाबा ने आपको क्या टाइटल दिया? कर्मयोगी बच्चे, है ना। तो कर्म बंधन जीवन नहीं, लेकिन कर्मयोगी जीवन है। कर्म इंद्रियों के मालिक बन, जो चाहो जैसा चाहो जितना समय कर्म करना चाहो वैसे कर्म इंद्रिय से कराते चलो तो ब्राह्मण से फरिश्ता बन जाएंगे। खुद को अलग समझ करके ये कर्म इंद्रियों से जब कर्म करेंगे तो
डिटैच होके कर्म करेंगे तो उसको कहेंगे ब्राह्मण सो परिस्ता बन जाएंगे, कर्म बंधन समाप्त हो जाएंगे। यह देह सेवा की अर्थ मिली है, कर्म बंधन के हिसाब किताब की जीवन समाप्त हो। लोग कहते हैं ना बार बार कई बाबा तो बाबा क्या करे, कर्म बंधन है, कर्म बंधन, कर्म, ये कहना भी गलत है ना। बाबा कहते हैं ऐसे कहोगे तो जैसा कहोगे वैसा बनोगे, इसलिए कर्म बंधन शब्द भी नहीं बोलना। हम कौन है? कर्म योगी है ना। तो कर्म बंधन समाप्त हो जाएंगे, यह देह सेवा की अर्थ मिली है, कर्म बंधन के हिसाब किताब की जीवन समाप्त हुई, पुरानी देह और देह की दुनिया का संबंध भी समाप्त हुआ, इसलिए इसे मर जीवा जीवन कहते हैं। स्लोगन, दिलाराम के साथ का अनुभव करना है। दिलाराम कौन? बाबा है ना। आप सबके दिल में कौन? बाबा है ना। और बाबा के दिल में कौन? हम बच्चे तो दिलाराम हो गए ना। दिलाराम के साथ का अनुभव करना है तो साक्षीपन की स्थिति में रहो। अगर दिल में किसी को और बिठाया है तो फिर कहाँ बाबा रहेगा, है ना। इसीलिए साक्षीपन की स्थिति में रहो। आज की मुरली का मुख्य सार था, मीठे बच्चे तुम कहाँ बैठे हो? हम सभी कहाँ बैठे हैं? रुद्र ज्ञान यज्ञ में बैठे हैं। रुद्र शिव बाबा तुम्हें जो सुनाते वो सुनकर दूसरों को भी जरूर सुनाना है। वरदान क्या मिला था? मालिक बन कर्म इंद्रियों से कर्म कराने वाली कौन? कौन? कर्म योगी और कर्म बंधन मुक्त बनना है ना। स्लोगन है, दिलाराम के साथ का अनुभव करना है तो साक्षीपन की स्थिति में रहो। ओम शांति। ओम शांति। व्यक्ति अभी कौन सा पॉइंट है? 16 15 चाहिए। अब एक तीसरी, दिन प्रतिदिन समस्याएं तो बढ़नी ही है। दिन प्रतिदिन समस्याएं बढ़नी है, सब, चाहे शरीर का हो, चाहे तन का हो, चाहे मन का हो, चाहे संसार का हो, है ना, चाहे संबंध का हो, परिवार का हो, सब। दिन प्रतिदिन समस्याएं तो बढ़नी है, लेकिन उसमें अपनी स्थिति इतनी पावरफुल हो जो परिस्थितियां स्थिति से बदल जाए। परिस्थिति के आधार पर स्थिति न हो, है ना। परिस्थिति अच्छी परिस्थिति तो अवस्था अच्छी होगी, खराब परिस्थिति आए तो स्थिति अपनी हिल जाए, ऐसा नहीं है। तो परिस्थिति के आधार पर स्थिति न हो। स्थिति परिस्थिति को बदल सकती है, क्योंकि सर्वशक्तिवान की संतान हो। रचयिता के बच्चे रचना के अधीन कैसे होंगे? अधिकार रखना है, न कि अधीन होना है। जितना अधिकार रखेंगे उतना परिस्थितियां भी बदल जाएंगी। हम बदल सकते हैं ना, परिस्थिति को हम बदल सकते हैं। परिस्थिति हमको बदल नहीं सकता, लेकिन हम परिस्थिति को बदल सकते हैं। अच्छा, ओम शांति।
वचन को ये हाथ थाली अहिल्या जी, दीपा जी, थोड़ा रत्ना जी थोड़ा सामने इधर आ जाए। मानपुरली दीदी और नेपाल से आए हुए सारे दीदिया और भाई जी थोड़ा सामने बैठेंगे। कमलेश दीदी तो उपस्थित हो गए हैं और विमला बहन जी और शैलेश भाई जी भी और कृति बहन, इन सब का जोरदार थाली से वेलकम करें। कमला दीदी, सॉरी कमला दीदी, कमला दीदी दीदी फुटबॉल से है और फुटबॉल, हाँ वहाँ का शब्द थोड़ा उच्चारण करने में मुश्किल हो जाता है। हाँ एक आप सब ताली बजाते रहेंगे, एक्सरसाइज भी हो जाएगा। पोखरा धरणी आज इंडिया में उपस्थित हो गया है। पोखरा धरणी में परिणीता दीदी अपना योगदान देते रहते हैं। पश्चिम नेपाल के केंद्र बिंदु है दीदी। हो गया, जोरदार थाली बजाएंगे। स्वर्णिम भारत, सुसज्जित भारत, सुशोभित भारत हमारा सामने उपस्थित हो रहे हैं। चैतन्य देवी देवताओं का श्रृंगार हो रहे हैं। ये हमारा परम सौभाग्य है कि ऐसे चैतन्य देवी देवताओं का श्रृंगार करने का भाग्य हमको मिला है, वो भी नेपाल धरणी का, नेपाल का विशेष डायमंड। उस कल्चर में जाते भी बाबा का जो सत्य ज्ञान को घर घर तक, हर मन तक पहुंचाने में निमित्त है ही नहीं। ये वंडरफुल घड़ी है। ऐसे घड़ी कल्प में एक बार देखने को मिलता है हमको। चैतन्य देवी देवताओं का श्रृंगार यहाँ पर हो रहा है। ये दृश्य देखने को तो आंखें भी कमी पड़ता है। इतना वंडरफुल दृश्य है, हम सबको देखने को मिला है। उमेद भाई, भाई जी की बात, भाई जी तो क्या हाँ।
दीदी एक ऐसा स्थान है हमारे यज्ञ में पहली बार जिस स्थान का पीएम मोदी जी ने अपना कर कमलों से इस स्थान का उद्घाटन किया है, भूमि पूजा किया है। इस धरनी में लगभग 5 साल से डेली मुरली चलता है यहाँ पर। ये पीपल पेड़ के नीचे हम सब इसका फ़ायदा भी ले रहे हैं। जैसे कोरोना का चल रहा था, हमारे लिए कोरोना का कोई असर ही नहीं पड़ा, क्योंकि इस पीपल पेड़ के वाइब्रेशन ने हमको कोरोना से भी बचा के रख लिया है। और एक ऐसा स्थान है, डेली यहाँ पर बाबा को भोग लगता है दीदी, और भोग के बाद ओम ध्वनि भी करते हैं हम। और उसके बाद बीच बीच में हमारा मुख्य भाई धनेश्वर भाई सबको फूल से वेलकम कर रहे हैं। जोरदार थाली बजाते रहेंगे आप सभी। यहाँ पर 5 भाई है बहन जी, अपना अपना सेवा देते भी एक्स्ट्रा टाइम में यहाँ पर सेवा देने के लिए आते हैं दीदी। चलो अभी वो घड़ी आ गए हैं, देवी देवताओं का श्रृंगार तो हो चुका है। अभी उन महान आत्मा का, उन महान एनर्जी का, उन महान शिव शक्ति का जो उस कल्चर में जाके भी परमात्मा का एनर्जी घर घर तक, हर मन तक पहुंचाने में निमित्त है, उस अनुभव हम सब सुनेंगे आदरणीय परिणीता दीदी से, और सभी बहनों से भी 1-1 मिनट बाद में सुनेंगे। ओम शांति। ओम शांति। सबसे पहले तो बाप दादा और आप सभी मेरे प्यारे भाई का नाम मैं भूल गई हाँ? राकेश भाई, नागेश भाई, और हमारी बहन जी कविता बहन, धनंजय भाई, और हमारे जितने भी यहाँ पर बाबा के बहुत बहुत प्यारे लवली बच्चे, अनन्य रतन हमारे भाई जी लोग, और हमारी माताएं बहनें, सभी का हम सभी की तरफ से बहुत बहुत दिल से आप सभी ने बहुत प्यार से, सम्मान से इस बाबा की इस धरनी में हम सभी को बुलाकर इतना प्यार और सम्मान दिया, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत थैंक्स, धन्यवाद देना चाहती हूँ, है ना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और वैसे भी हम सभी, मुझे लगता है हम सभी पहली बार यहाँ आए हैं। शिवमढ़ी उधर तो एक बार आना हुआ, लेकिन ये स्थान हमने कभी भी नहीं देखा था, तो ये इस धरती पर आने का भी हम सभी को बहुत सौभाग्य मिला। सबसे बड़ी सौभाग्य की बात है तो आप लोगों से मिलना हुआ। आप बाबा के इतने लवली बच्चे हैं ना, जो इस स्थान में पालना ले रहे हैं, और रोज़ इस माना हमने आते ही कमला बहन हम दोनों की दृष्टि सबसे पहले तो इस झोपड़ी में, बाबा की ये सुंदर झोपड़ी में पड़ा, और ऊपर पीपल का पेड़ दिखाई दिया। मैंने कहा अरे घर के ऊपर से कैसे ये पीपल का पेड़ निकला है ना। तो वही हम लोग की दृष्टि से मैं गई, तो भाई जी ने बताया कि दीदी हम लोग ने इसी को कवर करके बाबा का रूम बनाया। मैंने कहा बहुत अच्छा। तो मन में सोचा कि रोज़ यहाँ पीपल के पेड़ के नीचे तपस्या होती है तो कितना अच्छा वाइब्रेशन मिलता होगा, क्योंकि ये पीपल का पेड़ तो हमको ऑक्सीजन भी देता है ना। और जो भी ऋषि मुनि तपस्या करते हो पीपल के पेड़ के नीचे बैठ कर के तपस्या करते, तो उनका बल, उनका वाइब्रेशन सकाश कितना लोगों दूर दूर तक पहुंचता है। हमको भी बहुत एनर्जी मिल जाती है। और यहाँ प्रकृति का जो प्रेम है, वाइब्रेशन है, सानिध्य है, हम सभी को रोज मिलता है। तो आप लोग तो कितने भाग्यशाली है जो प्रकृति के गोद में बैठे हैं ना। वैसे तो नेपाल की धरनी भी प्रकृति की खानी है उसको कहा जाता है, लेकिन फिर भी अब ऐसी रेगिस्तान जैसे स्थान में यहाँ आप सभी इतनी प्रकृति के नज़दीक गोद में पल रहे हैं। बाबा की गोद तो है ही, बाबा की छत्र छाया और परमात्मा बाबा का प्यार, साथ साथ में ये प्रकृति की गोद है ना। ये दोनों का संगम आप सभी को मिला, था आप सभी बहुत बहुत भाग्यशाली है ना।
बाकी तो मुझे लगता है आप सभी नेपाल की धरनी पर सब लोग तो नहीं पहुँचे होंगे, लेकिन कोई कोई तो पहुँचे हैं। आप सभी को सबसे पहले नेपाल में आने का निमंत्रण देती हूँ, है ना। जो आप लोग नहीं अभी तक नहीं पहुँचे हैं, जो आए भी वो भी आए, जो नहीं पहुँचे वो भी ज़रूर दोबारा अवश्य आएंगे, ऐसे हम सभी की उम्मीद है। बाकी तो अब बाबा के कहेंगे ना, आप लोग तो ऐसे मधुबन की धरनी है, हम लोग तो इतनी दूर से आते हैं बाबा से मिलने के लिए, इतना रास्ता तय करके आते हैं, कभी बस में आएंगे, रेल में आएंगे, कैसे कैसे आते हैं बाबा से मिलने के लिए। तो आप लोग तो सोते इसरे राजस्थान की धरती पर भगवान जिस धरा पर आकर के पालना दे रहे, उस धरनी पर आप सभी भी यहाँ रहे, तो आप लोग तो हम लोग से भी ज़्यादा भाग्यशाली है ना, ऐसा हम सभी मानते हैं। बाकी तो नेपाल की सेवा तो बहुत अच्छी तरह से भी चल रही, क्योंकि वहाँ तो वैसे भी भावना वाले बहुत है। शुरू में तो नेपाल की सेवा बहुत मुश्किल था, क्योंकि वहाँ पर कट्टर हिंदूवादी लोग हैं ना, और खान पान भी वैसे होता है। अभी तो बहुत परिवर्तन आया, पहले खान पान भी उनका बहुत ऐसे होता है, लेकिन जब शुरू में नेपाल की सेवा हुई तो उस समय विरोध भी बहुत हुआ। आज से 40-50 वर्ष पहले की बात सुनाती हूँ, वो है ना 45 वर्ष सेवा हुआ नेपाल करते, तो बहुत उस समय तो केवल एक ही सेंटर था काठमांडू में, और 1-2 जगह था। फिर वीरगंज नज़दीक बॉर्डर के इधर कहीं भी नहीं था, है ना। धरान विराटनगर और काठमांडू उस तरह पूर्व एरिया में, पश्चिम एरिया में एक भी सेंटर नहीं था। ओम शांति क्या है, ब्रह्मा कुमारी क्या है, उनको कुछ पता नहीं। तो जब सेवा हम लोग ने शुरू किया तो वहाँ पर कहेंगे ये तो क्रिश्चियन धर्म, क्योंकि सफ़ेद कपड़ा उस समय वहाँ पर हिंदू परंपरा के अनुसार सफ़ेद कपड़ा पहनना अशुभ माना जाता है। विधवाएं केवल पहनती है, बाकी और लोग सफ़ेद कपड़ा नहीं मतलब करते, तो अशुभ माना जाता है ना। तो उस समय जब हम लोग सफ़ेद वस्त्र से वहाँ सेवा करते होंगे तो लोगों ने क्या क्या समझा, किसी ने कहा ये क्रिश्चियन है, किसी ने कहा ये भारत से पता नहीं कौन सा धर्म लेकर के आए हैं, ये हमारे हिंदू धर्म के खिलाफ है, विरुद्ध है ना, और ये हमारी परंपरा को नहीं मानते हैं, ये मूर्ति पूजा भी नहीं करते हैं। ऐसे बहुत भ्रांतियाँ हुई है ना बहुत लोगों को, तो वो सब देखते थे, तो बहुत विरोध किया है ना। लेकिन फिर भी अब उसकी कहानी तो बहुत लंबी चौड़ी है, अगर सुनाएंगे, लेकिन फिर भी बाबा का झंडा तो गड़ नहीं था वहाँ पर, है ना। बाबा के बच्चे भी तो है वहाँ पर, उनको तो निकलना ही था। तो ऐसे विरोध करते करते आज देखिए बहुत इधर, मैं पश्चिम एरिया की साइड बताती हूँ, वेस्ट नेपाल में, वहाँ पर करीब 150 बाबा के सेंटर है, और उस तरफ भी बहुत है। और करीब बाबा के इधर कितने होंगे समर्पित बहने भाई हमारी, 600 के आसपास समर्पित बहने भाई सब सेवा कर रहे हैं ना, जो अपना तन मन धन से सेवा कर रहे थे ना। तो यही है हम सभी का। जब मैं ज्ञान में आई, मैं तो भारत में जन्मी हूँ, है ना, इसलिए हमारा हिंदी थोड़ा ठीक है ना। भारत में जन्मी हूँ, लेकिन मैं नेपाली हूँ, है ना। मेरा परिवार भी नेपाल मूल की हूँ, लेकिन भारत में क्योंकि आर्मी फैमिली की है ना, मिलिट्री आर्मी फैमिली के होने के कारण भारत, मेरे पिताजी भारत के आर्मी फैमिली के थे, तो इसीलिए वहाँ पर मेरा जन्म हुआ, बर्थ हुआ, पढ़ाई भी है गोरखपुर में, और मेरे माता पिता हिमाचल प्रदेश के, है ना। मेरे दादा दादी तो नेपाल के थे, फिर पिताजी हिमाचल प्रदेश के उधर साइड में, हिमाचल आपने सुना होगा बगलो भागसू, उधर हिमाचल प्रदेश के। फिर इधर मेरा जन्म तो विशेष भारत में हुआ, है ना। फिर उसके बाद पढ़ाई भी वहीं हुआ, ज्ञान भी मुझे, बाबा का ज्ञान भी मुझे भारत में गोरखपुर में मिला वहाँ पर। तो गोरखपुर में जब मुझे ज्ञान मिला तो उस समय फिर, क्योंकि हमारे दादाजी का घर भैरवा नेपाल में था, तो वहाँ पर जब हमको ज्ञान मिला तो हमारी गुप्ता भाई साहब, जो अक्सर मुरली में आता है ना, गुप्ता का नाम आता है, तो भाई साहब उसमें बनारस में थे। तो जब तुम नेपाली हो, तुम्हारे परिवार भी नेपाल के, तो अब नेपाल की सेवा, क्योंकि बॉर्डर नज़दीक है, गोरखपुर से नेपाल नज़दीक है, तो वहाँ पर तुमको सेवा करनी है, तुमको नेपाली भाषा भी आती है ना, इसलिए तुमको नेपाल की सेवा। तो उस समय एक भी सेंटर नहीं था, इस तरफ एक भी सेंटर नहीं था, है ना। तो फिर सबसे पहले हमको भेजा भाई साहब ने, वहाँ पर हमारे जो दादा दादी जी का घर है वहाँ पर
किरण मत वहाँ पर रह करके सेवा किया। तो वही विरोध आया पोखरा में, बहरवा में विरोध आया। उस समय तो मैं अकेली थी, तो सुरेन दीदी मेरे साथ में रह करके सेवा की नेपाल में, है ना। तो मैं अकेली थी, तो कहते जब अकेली थी तो अकेले तो नहीं समझना, लेकिन बाबा ने फिर कई हमारी कमला बहन ऐसे कई बहनों को निकाला। तो जब पोखरा में बहुत फिर पोखरा में मैं सेवा की, बहरवा में सेंटर खुला, बहरवा से फिर बुटवल खुला, बुटवल से फिर सीधा मैं पोखरा में गई। पोखरा उस समय रास्ता बहुत संकट, बहुत छोटा था रास्ता था, करीब 17 घंटे लगते थे बहरवा से पोखरा जाने में बस की। तो जब पोखरा में सेवा, तो पोखरा तो बिल्कुल मूल पहाड़ी एरिया है वहाँ पर, तो है ना। तो पोखरा सबसे ज़्यादा विरोध तो पोखरा ही में हुआ। तो वहाँ पर जब बहुत मेहनत हुआ, कोई भी नहीं निकला, हम अकेले सेवा कर रहे थे, कोई भी कुमारी, कोई भी भाई बहन स्टूडेंट कोई नहीं निकल रहे थे। अरे ये तो दूसरे धर्म का है, देखते मुंह फेर लेते थे, तो कौन ज्ञान सुनने के लिए आए, है ना। तो उसके बाद वहाँ पर जब सेंटर इतना नहीं जम रहा था, नहीं निकल रहे थे, तो बाबा ने वहाँ, सुरेन दीदी तो ट्रांस में जाती है ना, तो मैंने दीदी से बोला, दीदी ये पोखरा में इतना मेहनत चल रहा है, पोखरा इतने हम मेहनत कर रहे हैं, कोई भी कुमारी, कोई भी स्टूडेंट नहीं निकल रहे, अब करे सेवा करे या न करे, क्योंकि कोई कल राठी भूमि होती है ना, जितना भी करो नहीं उगता है उसमें फल। तो हमने कहा बाबा से पूछ के आइए कि ये पोखरा धरनी इतना है, कोई नहीं निकल रहा है ना, सब कमी, धन की कमी, सब कमी, किराए भी नहीं दे पा रहे, बड़ा मुश्किल से चल रहा है। दीदी क्या करे, बाबा से पूछ के आइए ना, ये धरनी कैसी है। तो जब दीदी ट्रांस में गई, तो जब आई तो उन्होंने कहा, बाबा ने क्या कहा, हमसे कहा क्या, बाबा ने कहा वो पोखरा है ना, वो पोखरी है ना। तो पोखरी में क्या होता है, पोखरी में तो कीचड़ होता है ज़्यादा, लेकिन कीचड़ में क्या खिलेंगे, कीचड़ में क्या खिलता है, कमल भी तो खिलता है ना। तो भले ये पोखरी कीचड़, बहुत कीचड़, मतलब बहुत विरोध है, कीचड़ बहुत है, लेकिन देखना एक दिन बहुत कमल खिलेंगे, कमल के फूल खिलेंगे। और सचमुच आज बहुत कुमार हमारे शैलेश भाई और भी भाई, परिवार इतनी कुमारियाँ जो पोखरा से निकली, जो कुमारी आज भारत में भी सेवा कर रही है, बनारस क्षेत्र में, है ना। इतनी कुमारियाँ निकली, इतने माताएं, इतने परिवार समर्पित हुए, है ना। तो इतने परिवार निकले, और वहीं से फिर सारा इतना आज नेपाल में इतनी सेवा बढ़ रही है। तो वो अब आज देखिए, आप सभी गए होंगे पोखरा बुटवल में, है ना, कितनी सेवाएं है, कितने बाबा के बच्चे, कितने सेंटर है। अब यहाँ तो नियम क्या है कि 1-1 किलोमीटर में सेंटर नहीं खोल सकते, शायद नियम क्या है यहाँ पर मालूम नहीं, 3-3 किलोमीटर या कितने किलोमीटर सेंटर खोल सकते। हमारे वहाँ तो आधा किलोमीटर देखा है ना, 1-1 किलो आधा किलोमीटर सेंटर है, लेकिन कोई लड़ाई झगड़ा इधर कुछ नहीं, सब मिल करके बहनें सेवा करती है ना। और गीता पाठशालाएँ बहुत है बीच में, क्योंकि सबको अब आजकल का समय ऐसा है कि दूर जाना नहीं चाहते, नज़दीक बाबा का घर हो तो आते हैं, इसलिए 1-1 किलोमीटर के अंदर पोखरा में, वो पोखरा है छोटा, लेकिन आप देखेंगे वहाँ 22-23 सेंटर है पोखरा में, 22-23 सेंटर 1-1 किलोमीटर के अंदर, और बहुत बाबा के बच्चे हैं, है ना। ऐसे बुटवल की धरनी में भी, अभी बुटवल में भी बहुत, अभी सुनाएंगे कमला बहन, पीस पार्क बहुत रिट्रीट सेंटर बना है, वहाँ पर बड़ा घर है, वो देख करके आए होंगे। ऐसे हमारे नेपालगंज है, धनगढ़ी है, हर एक क्षेत्र, वहाँ पर 8 सेक्टर है, पश्चिम नेपाल में 8 सेक्टर, 8 क्षेत्र है। 8 क्षेत्र में एक क्षेत्र का 22-23 सेंटर है, एक क्षेत्र 22-23 सेंटर सवार। तो बाबा के बच्चे कितने होंगे बताइए, है ना। तो बहुत बाबा के बच्चे निकले। अब जितना विरोध हुआ था ना उस नेपाल में, उतना ही गवर्नमेंट आज हमको बहुत सपोर्ट करती है। वहाँ के VIPs, वहाँ के मंत्री, वहाँ के जितने भी है, यहाँ तो एक मंत्री को बुलाने का कितना ताम झाम करना पड़ता है ना। एक मंत्री को उद्घाटन के लिए, कार्यक्रम के लिए कितना ताम झाम करना पड़ता। वहाँ तो एक फ़ोन, हम कहेंगे ना आपको आना है कार्यक्रम में, फ़ोन के भरोसे में आ जाते बाबा के घर में, कोई भी मंत्री हो वहाँ पर, बस फ़ोन आ जाएगा, पहले फ़ोन करेंगे, वहाँ कहेंगे कि हाँ आएंगे, तब उसको चिट्ठी जाती है उनको निमंत्रण का, पहले फ़ोन के बारे में आते। इतने मतलब VIP सपोर्टर है, गवर्नमेंट सपोर्टर है, बहुत सहयोग करती है गवर्नमेंट, वहाँ के पब्लिक बहुत सपोर्टेड है। कोई होगा ऐसे जो और धर्मों का होगा, लेकिन बहुत सपोर्टेड है, सबका प्यार, सबका सपोर्ट मिल रहा है वहाँ का, तभी तो इतने बाबा के बच्चे बने। इतना मतलब फलता फूल रहा है, कहाँ कोने। ऐसी भी जगह है बाबा का
सेंटर जहाँ पर कि व्हीकल कोई नहीं जाता, केवल फ्लाइट से जा सकते हैं या पैदल जा सकते हैं। ऐसी भी जगह पहाड़ों पर जहाँ पर हिमालय है, बर्फ़ है गिरता, वहाँ पर भी बाबा के सेंटर, और कई कई सेंटर में कुमार भाई संभाल रहे हैं, क्योंकि बहनें ठंडी में नहीं रह पाती है तो कुमार भाई भी संभालते हैं ना। कोने कोने में बहुत जगह दूर दूर इलाकों में भी जहाँ कोई व्हीकल नहीं जा सकता, ऐसी जाते भी है तो बहुत मुश्किल से कितने दिन लगते, ऐसी जगह भी बाबा का सेंटर खुला है। तो आप सभी दोबारा, टाइम तो नहीं है क्योंकि सभी को परिचय देना है थोड़ा थोड़ा, है ना। तो कभी आप आएंगे ना, नेपाल में आएंगे, तब नेपाल की और हिस्ट्री भी आप सभी को सुनाएंगे। बस मैं इतना कहूँगी कि हम बाबा के बच्चे बन के, बाबा की दृष्टि नज़र हमारे ऊपर पड़ गई, ये सबसे बड़ी बात है ना। करोड़ों आत्माओं में हम सदा ये ध्यान हमको रहता है कि सदा बाबा की दृष्टि, बाबा का सकाश और बाबा का वरदान हाथ सदा मेरे जीवन पर, कुछ भी परिस्थिति आए, कैसी भी बात हो, अब समस्या ना आए तो ही नहीं सकता है। इतना सेंटर, इतने बाबा के बच्चे, इतना समय भी, तो इतनी नीचे ऊपर बातें तो होगा ही, लेकिन जितना भी नीचे बातें आए बस उसको डोंट केयर करके, बस बाबा है ना मेरे साथ में, है ना। तो ऐसे अगर हम समझेंगे ना, बाबा को मेरा बाबा कहेंगे ना, तुरंत बाबा हर तरह से हमको साथ देता है। तो अंतिम श्वास तक भी, अंतिम घड़ी तक भी बस बाबा बाबा करते हैं, और किसी को भी नहीं देखना है, किसी को देखने की फुर्सत ही नहीं है। तो सोचने की तो बात ही छोड़िए, न देखना है, न सोचना है, न सुनना है, कुछ भी नहीं। बस हमें बाबा को देखना, बाबा से सुनना, बस अपना काम करते जाना। बाकी बोलने वाले बोलते रहे, नेगेटिव बातें करने वाले करते रहे, डोंट केयर, बस मुझे मेरे को देखना है। ये बाबा ने हमको सबक सिखाया, और इसी सबक से हम सभी आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा, ओम शांति। आप सभी का बहुत प्यार सम्मान मिला, इसके लिए बहुत बहुत थैंक्स। ज़रूर आइएगा नेपाल में, है ना आप। थैंक यू दीदी जी, मैं इतना अनमोल अनुभव सुनाए हैं। मैं चाहूँगा कि उमेश भाई जी सभी को फलों से स्वागत करें। फूलों से ताज से तो हो गए हैं, सभी को एक एक फलों से स्वागत करें। अभी तक हाँ, बगीचे में रहते तो बगीचे में फल फूल से ही होगा, फूल भी यही का है, फल भी। यही। और अभी इसे टाइम थोड़ा हो गया, ऑर्गेनिक केला है। बाकी हम चाहेंगे कि सभी अपना अपना परिचय देंगे, अभी थोड़ा टाइम भी हो गया है हम लोगों को। ओम शांति। आपको साथ देंगे सभी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू। विश्व कल्याणकारी, विश्व रक्षक, परम प्रिय परम पिता शिव बाबा के विशेष नैनो के नूर, शोकेस के 100 पीस सदा बाबा के दिल में रहने वाले, हर दृश्य को साक्षी होकर देखने वाले बाबा के विशेष विशेष पद्मा पदम भाग्यशाली आप सब आत्माएं, भाई और बहनें। मैं देख रही हूँ यह सभी अनुभवी बैठे हैं। बाबा कहते हैं ओल्ड इज गोल्ड। वर्ल्ड माताएं पिताएं सब बैठे हुए हैं, तो आप सबको देख के मन में श्रद्धा आती है, क्योंकि आपने जीवन में बहुत कुछ अनुभव किया है। चाहे पिताएं हैं, माताएं हैं, बहुत अनुभव करके आज बाबा ने आपको अपनी गोदी में बिठा लिया है। आप यहीं के तो नहीं हो, कहीं ना कहीं से आए हुए हो। तो सोचो कितना भाग्यशाली हो जो बाबा ने इस उम्र में अपने पास आपको बुलाया है ना। बाकी हमारे कुमार भाई लोग हैं ही हैं साथ में, है ना। युवा कहते, युवा तो वायु है, युवा को उल्टा करेंगे तो क्या होगा, वायु होगा। वायु माना ऑक्सीजन देने वाले। पीपल का पेड़ तो देते ही हैं, लेकिन ये लोग भी, हमारे युवाएं भाई भी, है ना, सभी को ऑक्सीजन देने वाले, सारा चाहे प्रकृति को भी हरा भरा करने वाले। अगर ये चाहें तो कहते हैं ना, बुजुर्ग के भी आधार है, बच्चे के भी आधार है ना। वो युवा है, सभी भाई लोग, आप सभी जो भी हो,
सब बहुत अनुभवी हो। इतनी अच्छी जगह पर बाबा के ये जो शांतिवन वरदानी भूमि मधुबन कहेंगे, है ना, जहाँ बाबा खुद शिव बाबा अवतरित भूमि और ब्रह्मा बाबा ने जहाँ तपस्या किया, दादियाँ जा रहे, इनके अंग संग में सागर के कंठे में आप रह रहे हो, कुछ न कुछ तो शीतलता मिलती रहती है। हम लोग इतना दूर है तो हम अनुभव करते हैं, आप स्थूल रूप में दूर है तो अनुभव करते हैं, आप तो इतने पास हो कितना अनुभव करते होंगे, है ना। बहुत खुशी हुई आप सबसे मिल के। मैं भी मतलब यह मेरे को तो पता ही नहीं था ये जगह का, है ना, हीलिंग पार्क कहाँ होता है। वो बहन कल मिली, हम दोनों अभी मीटिंग में आए हुए थे, जो सहयोगी बहनों की मीटिंग में। तो बहन ने बोला तो क्या कहाँ है क्या हीलिंग पार्क। ऐसे हमने हमारे वहाँ बुटोल में हिल पार्क है, लेकिन हीलिंग पार्क यहाँ तो कहाँ है, ऐसा लगा। आया तो बहुत अच्छा लगा। ये तो क्या है, ये खांडवा है, पत्थरों का दुनिया है, पत्थरों का ही एरिया है। लेकिन कहते भगवान जब साथ होता है तो खांडवा भी इंद्रप्रस्थ बन जाता है। तो हमने अपने नैनों से देखा, जब हम बाबा के बच्चे बने तो मेडिटेशन हॉल में बाबा से रूबरू मुलाकात, 10 मिनट टाइम मिलता था, बाबा से दृष्टि लेते थे और खड़े खड़े बाबा कितने वरदानों से सजाते थे, है ना। हम जब आए यहाँ पर मधुबन में बाबा से मिलने, आज 44-45 साल हो गया। जैसे ही नेपाल में सेवा शुरू हो गया तो दीदी बड़ी दीदी वहाँ सेवा करने आए तो हम लोग को ज्ञान मिला फिर, ठीक है ना। तो शुरू में ही, है ना, तो ब्रह्मा कुमारी के रूप में आपको देखा, दीदी को देखा, है ना, सबको एकदम मतलब अजीब लगा कि कैसे देखने में देवियाँ सब लोगों से भिन्न अलग है, दिव्यता है, सबको से बहुत अच्छा लगा। मेरे को इस ज्ञान में लाने के लिए लौकिक पिता बहुत प्रेरणा देते। वो कृष्ण के भक्त, बहुत शास्त्र पढ़े हुए भक्त थे और वो पहले इस्कॉन को मानते थे, ये हरे कृष्ण हरे राम है ना। उसके बाद फिर उन्होंने, इनको ये ज्ञान मिला, गीता होता पढ़े हुए थे। तो ये जब ज्ञान मिला, एग्जीबिशन करने आप सब दीदियाँ गई थी वहाँ बुटोल में, तो वहाँ ज्ञान मिला। तो ज्ञान, हम लोग तो मेला में गए, वो फिर ज्ञान सुनने गए तो उनको अच्छा लगा, लग गया। कहते हैं ना, सेकंड में जीवन मुक्ति, निश्चय बुद्धि हो गई। तो मेरे को हमेशा कहते थे वो कि आपको बेटी नहीं होना चाहिए था, बेटा होना चाहिए था। बेटी का जीवन अच्छा नहीं है, हम इतना बड़ा करते हैं, दूसरों को देते हैं, फिर दूसरे क्या क्या करते हैं, आपको तो बेटा होना चाहिए, ऐसे बोलते थे। लड़की का जन्म अच्छा नहीं। लेकिन जब ज्ञान मिला तो उनको इतनी खुशी हुई कि नहीं, ये लड़की का जन्म माना हारा हुआ जन्म, ऐसे बोलते थे पहले। अभी बाद में बोलने लगे नहीं, हारा नहीं, आप तो देवी हो, लड़की का जन्म माना बहुत अच्छा, हम तो देवियों का साक्षात्कार करके आ गए। अब आपको भी देविया बना। मैं 11 साल की थी उस समय। मेरे को उस समय कोई ब्रह्मा कुमारी वहाँ थी नहीं, दीदी लोग जाके प्रवचन करके आ गए। फिर वहाँ कुमार भाई लोग थे, तो मेरे को अंगुली पकड़ के पिताजी साथ में ले जाते थे, मुरली सुनते थे, मेरे को भी बिठाते थे, है ना। भाई लोग मुरली पढ़ते थे। ऐसे करते करते फिर मैं पढ़ रही थी, छोटे ही उम्र में, क्योंकि हैंड्स की ज़रूरत थी। फिर भाई साहब गए बनारस से, वो आते रहते थे, दीदियाँ, बड़ी दीदी महीने में ऐसे चक्कर लगाने आते रहते थे। तो उन लोग को मिलते थे तो ऐसा लगता है तो भारत के, लेकिन ऐसा लगता था कि जैसे अपने कोई दादा दादी आए हैं अपने, है ना, ऐसा। तो बहुत खुशी होती थी। तो पालना मिलती थी। ऐसे करते करते बस हम पहले से फिर शाकाहारी भी थे, बचपन से तामसिक भोजन हम नहीं करते थे, शायद मेरा ये पाठ था। तो 11 साल में ही ज्ञान मिला, सात्विक हो गए। तो 13 साल में पढ़ रहे थे, अभी 9th में पढ़ रही थी। तो भाई साहब ने कहा अब कन्यादान लेने आए पिताजी से। क्यों, पता है उस समय नेपाल की कन्याएं थी नहीं, भाषा नेपाल की सेवा करनी थी ना। तो पिताजी को उन्होंने बोला ये पैसे की पढ़ाई क्यों पढ़ाते हो, ब्रह्मा कुमारी बनना है तो ब्रह्मा कुमारी का पढ़ाई पढ़ा, है ना। तो मैं तो ऐसे उमंग उत्साह वाली थी, 2 टाइम क्लास करती थी, मुरली भी सुनाती थी, पढ़ाई पढ़ने भी जाती थी। लेकिन फिर भाई साहब आके बनारस से, हम आपसे कुछ मांगने आए, तो हाथ मांगा। तो मैं, मेरे से पूछा, पिताजी ने कहा मैं भी जाऊंगी। माँ तो मना कर रही थी, पढ़ा के भेजेंगी, लेकिन मैं निकल गई। तो ऐसे बनारस में जाके रही, है ना। फिर उसके बाद सभी सेंटरों में नेपाल में कई जगह पर गए, अभी बुटोल में हूँ। तो जब आए मधुबन में तो मेडिटेशन हॉल में ही पहले बाबा से मिलना होता था।
है ना। ओम शांति भवन भी नहीं बना था, देखते देखते वो भी बन गया। ज्ञान सरोवर क्या था, पीस पार्क क्या था, यहाँ शांतिवन सभी तो खंडवा था। प्रभु मिलन के कारण सब क्या हो गया, खंडवा से इंद्रप्रस्थ बन गया। तो एक दिन ये भी अभी हम जिस रूप में देख रहे हैं ना, कहने का मतलब ये एक दिन ऐसा आएगा, ये भी इसी तरह इंद्रप्रस्थ बन जाएगा, ठीक है ना। ये रूपरेखा दूसरा ही हो जाएगा, मेरे को पता है। हर दिन परिवर्तन होता रहता है, यहाँ बाबा का वरदान है। हमें बहुत खुशी हुई, जैसे दीदी ने बताया कि नेपाल में तो दीदी बता ही चुके क्या क्या सेवा हो रहा है ना। तो जैसे हमारे गवर्नमेंट के साथ एकदम क्लोजनेस है, बहुत अच्छा है। बुटोल में आप लोग आए थे उस समय, 27 एकड़ जमीन गवर्नमेंट ने दिया है ना। तो वहाँ ग्लोबल पीस रिट्रीट सेंटर है, लेकिन वहाँ वही प्राकृतिक रीति से रहना पड़ता है। बड़े बड़े बिल्डिंग नहीं बना सकते हैं, क्योंकि कंक्रीट का नहीं बना सकते, वो फॉरेस्ट का ज़मीन है। तो ऐसे वहाँ सेवाएं, आवासीय शिविर, राजयोग वहाँ भी चलते। अभी भी भट्टी का प्रोग्राम है, जाते ही भट्टी होगा, आवासीय शिविर होगा। और फिर जो ज़मीन अभी 11,000 स्क्वायर फुट है, वो भी सरकारी ज़मीन मिला है। जब राजा थे ना, जब ब्रह्मा कुमारी संस्था रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ था, तभी हमको वो ज़मीन मिला था। कितना था, 11,000 स्क्वायर फुट ज़मीन, है ना। तो अभी वो पुराना मकान था, बड़ी दादी भी गई थी, म्यूजियम भी बनाया, वहाँ सब कुछ उद्घाटन किया। बड़ी दादी वहाँ गई है, उद्घाटन किया, लेकिन वो छोटा पड़ गया तो उसको बिगाड़ के अभी फिर, ऐसे तो 5 मंजिल का है, लेकिन अभी 3 मंजिल बना है अंडरग्राउंड सहित का। 11,000 स्क्वायर फुट में वो भवन बना है। और उस भवन में सरकारी बजट 1.5 करोड़ है ना मिल चुका है, अभी और 40 लाख मिलने वाला है। इस तरह सरकार जो है, चाहे वहाँ बनाने के लिए रिट्रीट सेंटर में हर तरह का सहयोग, और हर सेंटरों में कहीं भी आजकल हम लोग को बजट मिल जाता है। तो उनको पता है ब्रह्मा कुमारियाँ क्या करती है। जैसे दीदी ने बताया ना, पहले बोलते थे एक आदमी को अपना जैसा बनाते थे, उन लोग लाखों रुपया मिलता है, इसीलिए पीछे पड़े हैं हम लोग के, ऐसे हम लोग को भी बोलते थे, है ना। तो ये भारत का विस्तार कर रहे हैं, ऐसे भी बोलते थे, क्या क्या बोलते थे। लेकिन अब सब उन लोग को मधुबन लाते हैं, हम लोग की सेवा भाव देखते हैं। हम कहते हैं ड्रेस केवल सफ़ेद है, लेकिन हम तो नेपाल के ही पुत्री है ना, वो लोग दूसरे नज़र से देखते हैं ना। तो हम कहते हैं हम नेपाल के ही हैं, आप ही की बेटी हैं, केवल ड्रेस ऐसा है, ये सेवा का ड्रेस है, पवित्रता का ड्रेस है। उसको समझाया तो समझने लगे। अभी बहुत इज्जत मान, बॉर्डर में जाते हम लोग का चेकिंग नहीं होता है ना, हर जगह माओवादी भी सम्मान, हर पार्टी सम्मान हमको करते हैं। बहुत अच्छा सेवा का रिजल्ट हमको अच्छा मिल रहा है। अभी दीदी ने आप सबको बुलाया, तो हम भी चाहते हैं फिर आए। आप लोग, दीदी ने बुलाया वही निमंत्रण समझ के, है ना, आते रहे। हम लोग तो 5,000 वर्ष के बाद मिले हैं ना। इस तरह से ये पल लाने के लिए 5,000 वर्ष लगा, बहुत समय के बाद हम मिले हैं, है ना। तो हम सब भी भारतवासी हैं। ड्रेस और एड्रेस वहाँ का है, सेवा के। ओम शांति। एक विशेष बात, फूल तो सब जगह मिलता था, लेकिन यहाँ की विशेषता, पहली बार फल से भी सम्मान हुआ। ओम शांति। आप सबको बहुत बहुत थैंक्स, आपने यहाँ बुलाया, निमित्त बने हुए हमारे नागेश भाई, लेकिन सबने सूक्ष्म रूप में तो बुलाया होगा, तभी तो हम लोग पहुँचे। और विशेष गुप्ता बहन जी भी निमित्त बनी, आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे मुलाकात होने का सु अवसर मिला, इसके लिए बहुत बहुत हम खुश हैं। और आपके मुकद्दर को भी बहुत बहुत हम सराहना करना चाहते हैं कि बाबा ने आज मुकद्दर बनाने वाली बोले ना आप सबका। तो बहुत कुछ बोलने का मन तो है, लेकिन अभी टाइम नहीं है। दीदी लोगों का मीटिंग अभी शुरू होने वाला है, इसलिए हम भी 11 साल की उम्र में पोखरा से ही ज्ञान में निकले और करीब 17 साल की उम्र से समर्पित हुए पोखरा से ही। और अभी वो नेपाल की जो भी सेवा है उसके लिए दीदी के साथ में हम लोग सेवा करते हैं। परिवार में सभी माँ और दादी भी थी और 3 बहनें
समर्पित हैं और सेंटर संचालिका होकर के सेवा कर रहे हैं। पोखरा में अभी रह रहे हैं। ताकि आप सबको निमंत्रण मिली है तो आप आएंगे तो फिर वहाँ तो समय मिलेगा तो फिर और ज्ञान की वार्तालाप करेंगे। हमको तो कुछ एक यहाँ मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनने जा रहा है और उसके लिए एक दृष्टांत सुनाने का मन था, वो भी थोड़ा टाइम का अभाव देख रहे हैं तो हम नहीं सुनेंगे, बाद में फिर सुनेंगे। ओम शांति। शैलेश भाई नाम है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। इतने अच्छे अच्छे दीदी सब अनुभव सुनाए कि उसके बाद तो मैं सुनते ही रह जाऊँ। बहुत पहले सबसे पहले नागेश भाई जी का बहुत बहुत धन्यवाद। नागेश भाई जी क्या है, सभी हीलिंग गार्डन में जो पांचों भाई रहते, धनेश भाई जी और उमेद भाई जी, सभी को, गोपाल भाई जी और एक का नाम प्रेम भाई जी, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। निमित्त बने नागेश भाई जी ने मुझे फ़ोन किया, तो दीदी ऐसे ऐसे पता चला, जो दीदी आई हुई है पोखरा से तो उनको यहाँ बुलाना। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। मुझे भी इसी बहाने पता चला, क्योंकि सेवा में इतने बिजी रहते हैं तो टाइम ही नहीं मिला। फिर भी मैंने शैलेश भाई जी को फ़ोन लगाया तो हाँ अपनी बहन जी हम यहीं पे है शांति बन, मुझे दीदी से मिलना है और नागेश भाई जी का निमंत्रण है। तो उसके लिए नागेश भाई जी को बहुत बहुत थैंक्स। ऐसा लग रहा है दीदी जो हम अभी नेपाल में हैं। मैंने कल से ही लग रहा है आज मैं नेपाल में हूँ। कल सुबह में मैं मॉर्निंग में दीदी के पास गई थी और दीदी ने टोली खिलाई नेपाल की। तो क्या कहते हैं यहाँ तो क्या बोलते, कुकुम्बर, यहाँ क्या बोलते हैं उसको, खीरा। हम नेपाल में उसको काकरो बोलते हैं। तो बहुत अच्छा मीठा लगा दीदी का, ये खा के देखो। तो बहुत बहुत धन्यवाद दीदी का भी। कमला दीदी की भी बहुत तारीफ सुनी थी, सीमा दीदी ने बहुत सुनाए थे। सभी को बहुत अच्छा पालना मिला नेपाल में जाके, सभी जगह। क्योंकि मुझे भी यही था, मैं तो नहीं जा रही, लेकिन सभी इतनी खुश होके अपने धरनी से आए। बाबा धरनी का मान रखे, मैं वहाँ से हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और क्या बोलूँ। और दीदी मैं तो राजविराज से हूँ और मैं ज्ञान में चली धरान से। हमारा पढ़ाई लिखाई सब धरान सेंटर से। उस टाइम मैं कुसुम दीदी रहती थी, अभी तो कुसुम दीदी काठमांडू में रहती है। मैं काठमांडू में भी 7-8 साल रही हूँ, वहाँ पे भी। इसके बाद में मैं 2000 कितने से नहीं 16 से मैं यहाँ रह रही हूँ। तो यहाँ सेवा कर रही हूँ। मानपुर में ज्ञानदीप सेंटर है, वहीं पे भारती बहन इंचार्ज है, सीमा दीदी है और मैं। और नागेश भाई जी यहाँ पे हर संडे प्रोग्राम तो करते ही रहते हैं, बड़े को सबको बुलाते ही रहते हैं। इस बहाने हम लोग को भी मिलना हो जाता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी को, शैलेश भाई जी को, कमला दीदी को, दीदी का तो है ही, अनिता दी को, और 2 बहन है, कृति बहन और बिमला बहन। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी इतने अच्छे अच्छे अनुभव सुनाए। ओम शांति। एक मिनट वैसे तो टाइम आ गया। ओम शांति। इस शरीर का नाम है ब्रह्म कुमारी बिमला बहन और मैं दीदी कमला दीदी, हमारी जो दीदी कमला दीदी हैं बुटोल नेपाल, दीदी के साथ रहती हूँ। ग्लोबल पीस रिट्रीट सेंटर में सेवा दे रही हूँ। ओम शांति। मेरा शरीर का नाम ब्रह्मा कुमारी कृति और पोखरा में ही रहती हूँ और दीदी के पास, बड़ी दीदी के पास ही रहती हूँ। दीदी ने ही मुझे सेंटर समर्पित कराया है। वो ड्रामा में वैसे ही था और 13 साल से सेंटर में सेवा देती आई हूँ। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद है आप सबका। एक मिनट, ग्रुप फोटो लेंगे फिर ले लेंगे। नेपाल धरनी का और एक विशेषता है, किसी भी कारण से वो पराधीन नहीं हो। मना स्वतंत्र जैसे भारत लोग हैं, पराधीन होके फिर निकले, वो बात अलग है। लेकिन वो धरनी ऐसा है, किसी भी कारण से वो पराधीन नहीं हो। वैसे तो भविष्य में भारत का अंग बनने का बहुत लड़ाई, हाँ बहुत लड़ाई किया, मैंने सुना है उसका, लेकिन पराधीन नहीं हुआ। वो किसी के कारण से वो
12 दिन फुटबॉल तक गया था, वहां से मार पीट के उनको भगा दिया पहाड़ी में ही भगा दिया वहां से। हाँ जीत गई। और एक विशेषता है वहाँ पर जो जो भोजन बनते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, मोमो मोमो। वाह वाह, वो मोमो अभी याद करेंगे ना अभी भी पानी आता है मुंह में। हम तो ऐसे लगते है उस घड़ी को याद करके फुटबॉल में। दीदी जो कमलेश दीदी के माना वहाँ पर खाया था सुबह माना शाम को, इतना स्वादिष्ट बना था, खाते जाए। हम जो भी गए थे भाई बहने बहुत एंजॉय करके आए हैं। और वहाँ पर तो 4-4 बार भोजन करता था हम लोग। इतना वहाँ का पानी भी इतना नेचुरल वाटर है, बहुत अच्छा है। इसलिए वैसे धरनी को देखने का भी भाग्य हम सबको मिला। और आप सबको फिर से हम भविष्य में जब भी आप यहाँ पर आते हैं मधुबन के लिए हमारे लिए 1 घंटा समय निकाला तो अच्छा रहेगा। फिर भी धन्यवाद है। और सब भाई जी ने बहुत अच्छा कैच किया नेपाल के लिए, मेरे को वो भी बताना था, शॉर्ट करने में मैंने वो भी छोड़ दिया, फिर भी बताने का मन आया। जो नेपाल माना अच्छा पालना देने वाला जैसे कहा ना, तो वास्तव में नेपाल पालना देने वाला ही है। वो ने नाम का कोई ऋषि था और उसने जो पालना दिया हुआ जगह था ना, उसी को नेपाल बोलते हैं। तो अभी दीदी लोग सब ऋषि हैं तो पालना दे रहे हैं तो नेपाल हो गया ना। है कि नहीं? अभी सभी को दीदी ने निमंत्रण जो दिया, अगला ग्रुप की तैयारी नागेश भाई जी करेंगे, फिर से ले जाएंगे सबको, जिसको जाना है इनको पास नाम लिखवा सकते हैं। अभी भोग लेंगे सभी और भोग लेके पास में खड़ा होंगे। आप सब शिवमढ़ी से आए कुछ हॉस्पिटल के है, कुछ कॉलोनी के है, कुछ शिवमणि के है, मतलब शिवमढ़ी के लोग यहाँ मोस्टली शिवमणि के। हाँ शिवमणि। आप सब शिव की मढ़िया। तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है। तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला मेरे स्वर्ग में आगे से बोलो। जुटाने वाला तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला। जिसे पाकर न पाना कुछ शेष रह जाए, पाके इतना बाबा अपना दिल अब तो गाए। साथ अपने